दफ़ा से फिर आपको अकाउंटिंग सोल्यूशन में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम आपको अकाउंटिंग की कुछ बेसिक्स सिखाने जा रहे हैं, यानी 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छा, ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें हमारा फर्स्ट पिलर है एसेट्स यानी असासाजात। अच्छा जी, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स क्या होते हैं? हैविंग सर्टेन वैल्यू पोजेस्ड बाय अ बिजनेस और रिसीवेबल बाय अ बिजनेस, यानी ऐसी तमाम चीजें जिनकी बिजनेस में कोई वर्थ होती है, जिनको बिजनेस इस्तेमाल करता है और उससे अर्निंग करता है, या फिर रिसीवेबल्स ऐसे जिन जो हमने पैसे वसूल करने होते हैं। जैसे कि एसेट्स में पहली एग्जांपल है जी आपके पास कैश, ठीक है। उसके बाद बैंक बैलेंस, ये भी आपके एसेट होते हैं। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग होती है आपकी बिजनेस की, वो भी एसेट होता है। बिल्डिंग के अंदर जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो भी एसेट है। लैंड यानी जमीन है आपके पास कोई, वो भी एसेट है। मोटर कार, कोई कार है, कोई ट्रक है, कोई वैन है, कोई पिकअप है, ये सारे के सारे आपके एसेट्स होते हैं। जैसे मशीनरी है, हर बिजनेस के अंदर मशीनरी होती है जिससे प्रोडक्शन करते हैं। डिफरेंट मशीनरीज होती है, जैसे कपड़ा बनाने के लिए मशीनरी है। अगर आप जैसे कि शुगर मिल में देखें, शुगर बनाने वाली इंडस्ट्रीज के अंदर भी शुगर बनाने के लिए मशीनरीज हो सकती है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल में जो अभी आपको बताया कि कपड़ा बनाने वाली हो सकती है। इस तरह शूज बनाने वाली कंपनी में शूज के लिए मशीनरीज होती हैं। वो सारी कंपनी के एक बिजनेस के एसेट्स होते हैं। जैसे और मजीद एग्जांपल है प्री पेड एक्सपेंसेस, प्री पहले पेड अदा कर देना। कोई भी ऐसे बिजनेस के एक्सपेंसेस जिनको हम एडवांस में पे कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रेंट पे लेकर हम बिजनेस कर रहे हैं और उस बिल्डिंग का रेंट हमने एडवांस दे दिया। जैसे कि 2 महीने का रेंट एडवांस दे देते हैं। एक बिल्डिंग का रेंट 2 लाख है, तो हम जो है 4 लाख एडवांस में दे दें, तो इट्स मीन हमने 2 माह का जो रेंट है वो हमने एडवांस में दे दिया हुआ है। ये हमारा एक्सपेंस जो होगा, ये जो खर्चा है, ये हमने प्री पेड कर दिया, पहले ही अदा कर दिया, लेकिन उसके बदले में अभी हमने सर्विसेज नहीं ली, इस बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं किया। तो ये भी हमारे एसेट्स होते हैं। जैसे प्री पेड रेंट है, प्री पेड इंश्योरेंस आपने करवाई हुई है, वो एडवांस में पे कर दी हुई है। उसके बाद कुछ सैलरीज जो है आपने वर्कर्स को एडवांस में दी हुई है, बाद में जब आप डिडक्शन करेंगे उनकी सैलरी में से, क्योंकि उन्होंने एडवांस लिया, और जब तक ये एडवांस दिया हुआ, ये आपके लिए ये भी एसेट्स होते हैं। अच्छा, ये एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मेंशन की गई हैं। कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, मोटर कार, मोटर ट्रक, मशीनरी, ये सारे के सारे एसेट्स होते हैं। अच्छा जी, इसमें ये कुछ लिखा हुआ है कि इनक्रीज, अगर ये एसेट्स इनक्रीज हो, इनमें इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, इनमें अगर डिक्रीज यानी कमी हो तो क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज इजाफा, डिक्रीज कमी, यानी एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं, इनमें इजाफा होता तो डेबिट करते हैं, कमी आए तो क्रेडिट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपीज है, आपको 1000 और मिल जाए तो आपके पास ये जो कैश एसेट होता है ना, आपके पास 1000 है यानी एसेट मौजूद है 1000, और मजीद आपके पास 1000 और आ जाए तो 2000 हो जाएगा। आपके पास कैश में इजाफा हुआ तो आप उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और मजीद 2000 मिल जाए तो 4000 हो गए, यानी आपके कैश का बैलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपने डेबिट करता जाना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप उसमें से कोई 500 रुपीज जो है वो खर्च कर लेते हैं, तो आपका कैश का बैलेंस नीचे आ जाएगा। यानी आप कैश को यूटिलाइज करते हैं तो आपका कैश बैलेंस नीचे आ जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो देन आपने एसेट को क्या करना है? क्रेडिट करना है, कैश को क्रेडिट कर दे। इस तरह बैंक में पैसे पड़े होंगे आपके पास, वो जैसे अगर उनमें इजाफा हो, बैंक बैलेंस में इजाफा हो तो आपने डेबिट करना है, अगर कमी आए तो क्रेडिट करना है। यानी एसेट्स में जब भी इजाफा हो तो डेबिट करना है आपने, और कमी आए तो क्रेडिट करना है। ये हमारा फर्स्ट यानी कि पहला पिलर है। अच्छा, ये जो एसेट्स होते हैं इनका जो नॉर्मली बैलेंस, ये याद रखना, ये नॉर्मली डेबिट ही होते हैं, नॉर्मली ये डेबिट ही होते हैं। जैसे बिल्डिंग है, एक और बिल्डिंग ले लें आप, आपके पास 2 बिल्डिंग हो जाए, 3 बिल्डिंग हो जाए, जैसे इजाफा होता जाए तो आप बिल्डिंग को डेबिट करते जाएंगे। जब आप एक बिल्डिंग सेल कर दें तो एक बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे, यानी आपका एसेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है जी। ये तो हमारा फर्स्ट पिलर था एसेट्स का। अच्छा जी, इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि डेटर्स क्या होते हैं। इन डेटर्स को अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी कहते हैं और कस्टमर्स भी कहा जाता है। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको आपने कोई उधार चीजें सेल की होती हैं, ठीक है, इनसे आपने पैसे रिसीव करने होते हैं, वसूल करने होते हैं फ्यूचर में।
या तो ये वो लोग हैं जिनको आपने उधार चीजें बेची हुई हैं, ठीक है, या वो लोग जिनसे आपने फ्यूचर में कहीं पैसे रिसीव करने हैं, वसूल करने हैं। उधार चीजें बेचेंगे तो जाहिर बात है फ्यूचर में आपने पैसे वसूल ही करने हैं। में भी वैसे आपने उधार दिए और उनसे वसूल करने हैं, वो भी आपके डेटर्स होते हैं। इनको अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी कहा जाता है और कस्टमर्स भी कहा जाता है, ठीक है। कस्टमर्स भी हो सकते हैं ना, आपके कस्टमर, आप उनको उधार सेल कर रहे हैं और फ्यूचर में उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारा ये पहला पिलर जो है एसेट्स का, इसका जो आपने याद रखना है, इसमें याद रखने वाली चीज है कि इनकी एग्जांपल्स याद रखेगा। आपके घर में काफी ज्यादा एसेट्स होंगे, जैसे आपने घर के अंदर एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर लगा हुआ, वो भी एसेट है। रेफ्रिजरेटर, ये फ्रिज पड़ी हुई है, वो भी एसेट है। फैन लगे हुए हैं, वो भी एसेट है, ठीक है। आपका घर जो है वो भी आपका एसेट है। आपके पास कैश है, आपका अकाउंट में यानी बैंक बैलेंस बड़ा, वो भी एसेट्स है। इनमें जब इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, यानी इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली इनका बैलेंस डेबिट ही होता है, ये याद रखिएगा। अब दूसरा हमारा जो पिलर है वो एक्सपेंसेस का, अखराजात का। बिजनेस के देखें, जैसे बिजनेस के पास एसेट्स होते हैं, इस तरह बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, अखराजात भी। कौन से खर्चे होते हैं, जैसे कि परचेजेस, कुछ चीजें परचेजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्या हमने शूज बनाने वाली कंपनी है तो जूते बनाने हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, चमड़ा वगैरह खरीदने हैं। और अगर आप फ्लोर मिल है, आटा बनाते हैं, तो उसके लिए गंदम खरीद रहे हैं। यानी परचेज, कुछ न कुछ परचेज कर रहे हैं। कोई भी चीज आप परचेज करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी ऑफिस के लिए परचेज कर रहे हैं, कैलकुलेटर परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अलावा आप सैलरी पे करें वर्कर्स को, और स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, जो आपने ऑफिस स्टाफ के अंदर जो लोग रखे हुए हैं, जिसमें मैनेजर्स रखे हुए हैं, अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। सेल्स मैनेजर रखे हुए हैं, परचेज मैनेजर रखे हुए हैं। इस तरह जो लोग ऑफिस में रखे हैं उनको सैलरी पे करते हैं, ये मंथली पे करते हैं। रेंट पेड, आपने बिल्डिंग का रेंट पे करते हैं, वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही होता है, खर्चा ही होता है कि आप जो कमा रहे हैं उसमें से जो है आप रेंट पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं। किसी के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारी चीजें ये सेल करवा दो, हमारी प्रोडक्ट सेल करवाओ, तो हम आपको कमीशन देंगे। सेल्समैन रखे होते हैं कमीशन के ऊपर, जिनको कमीशन देते हैं, वो भी बिजनेस का खर्चा ही होता है, एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। वेजेस, अच्छा ये वेजेस क्या होती है, वेजेस होती है ये डेली बेसिस पे करते हैं, जिसको दिहाड़ी कहा जाता है। और जो सैलरी होती है ये मंथली बेस पे होती है। अच्छा, ये जो हमारा दूसरा हेड है, इसका रूल भी बिल्कुल एसेट्स की तरह का है। इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। ये भी नॉर्मली डेबिट होता है, यानी एसेट्स और एक्सपेंस नॉर्मली डेबिट ही होते हैं, रूल सेम है। एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, कमी है तो क्रेडिट करते हैं। ये तो थे एक किसी भी बिजनेस के अखराजात थे, एक्सपेंसेस थे। ये एसेट्स है। पहला पिलर हमारा एसेट्स का है और दूसरा पिलर एक्सपेंसेस का है। अच्छा, ये तो तीसरा पिलर है हमारा, थर्ड पिलर है इनकम और रेवेन्यू। इनकम भी कहते हैं, रेवेन्यू भी कहते हैं। अच्छा जी, रेवेन्यू क्या है, इनकम क्या है। किसी भी इनकम यानी पैसे वसूल हो रहे हैं। कैसे वसूल हो रहे हैं कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं और आपको क्या पैसे रिसीव हो रहे हैं। यानी सेल मेजर सोर्स है आपकी इनकम का, कि आप कोई चीज सेल करते हैं और उसके बदले में आपको पैसे आते हैं, ठीक है। पहली रेवेन्यू का पहला मेन सोर्स है सेल, ठीक है। और दूसरा जी कमीशन रिसीव। अच्छा, कमीशन आप पे करेंगे तो एक्सपेंस है, खर्चा है। कमीशन रिसीव करेंगे तो इनकम है, आमदनी है आपकी, ठीक है। कमीशन रिसीव करेंगे तो इनकम है यानी रेवेन्यू है। कमीशन पे करेंगे तो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इनकम। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस। यानी कि आप कमीशन पे करेंगे तो एक्सपेंस होगा, कमीशन रिसीव करेंगे तो इनकम होगी। इंटरेस्ट पे करेंगे तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो इनकम है। रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो इनकम है, ठीक है। जो भी आप रिसीव कर रहे हैं वो आपकी इनकम है। ये थर्ड हेड है, ठीक है, जहां से आपको पैसे आने हैं। अच्छा जी, पहले जो दो आपके पिलर्स हैं उनके रूल आपस में सेम है, लेकिन जो लास्ट वाले तीन है पिलर्स हैं उनके रूल ऊपर वाले दोनों से डिफरेंट है, लेकिन आपस में सेम है। ये देखिएगा, ये दोनों इंक्रीज होने से डेबिट है, लेकिन जैसे ही थर्ड पिलर शुरू हुआ ये इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, ये उलट हो गया, उन दोनों के उलट चलना शुरू हो गए हैं। यानी कि इनकम में जब इजाफा होगा तो क्रेडिट करेंगे, कमी आएगी तो डेबिट करेंगे। इसका नॉर्मली बैलेंस क्रेडिट होता है। पहले दोनों का नॉर्मली डेबिट, लास्ट वाले तीनों का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। अच्छा जी, हमारा जो चौथा पिलर है वो लायबिलिटीज का है।
जिम्मेदारियों का है, यानी कि बिजनेस की लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज क्या होती है? ऑब्लिगेशंस और डेट्स पेएबल बाय बिजनेस। बिजनेस से कोई भी लायबिलिटीज हैं, कोई भी जिम्मेदारियां जो पे करनी है, जैसे बिजनेस ने बैंक से लोन लिया हुआ है वो अदा करना है, या कुछ लोगों से उधार चीजें खरीदी हुई हैं तो उनको पैसे देने, ये सारे के सारे क्या है? लायबिलिटीज हैं बिजनेस की। जैसे लोगों से काम करवाया, उनको वेजेस पे करनी है, सैलरीज अभी पे करनी है, ठीक है, पे कर दी है तो एक्सपेंस है, अगर पे करनी है अभी तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। देखिएगा जैसे कि एनी अमाउंट पेएबल, जैसे कि सैलरी पेएबल। पेएबल का मतलब अभी पे करनी है, पेड पे कर दी, पेएबल पे करनी है। कमीशन पेएबल, कमीशन अभी आपने देनी है, कमीशन पेड दे दी। यानी कि देखिएगा कमीशन पे करेंगे तो एक्सपेंस, कमीशन रिसीव करेंगे इनकम, कमीशन पे करेंगे एक्सपेंस, कमीशन रिसीव करेंगे इनकम। अगर अभी कमीशन पे करनी है तो लायबिलिटी बन गई, कमीशन अभी पे करनी है तो लायबिलिटी, कमीशन पे कर दी तो एक्सपेंस हो गया, कमीशन आपने रिसीव कर ली तो इनकम हो गई। लेकिन अभी अगर आपने कमीशन पे करे तो ये आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, आपकी लायबिलिटी है। ठीक है जी। इसमें वेजेस पेएबल, अगर आपने अभी तक वेजेस नहीं पे की, इंटरेस्ट पेएबल, आपने अभी तक इंटरेस्ट पे करना है, लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से जो कर्जा लिया ये भी आपकी लायबिलिटी है। अच्छा ये मेन जो चीज है वो क्रेडिटर्स होते हैं, जहां यहाँ पे हमने पढ़ा था डेटर्स के बारे में जो कि एसेट्स होते हैं, ये जो क्रेडिटर्स होते हैं ये लायबिलिटी होते हैं। ये कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, यानी इनको सप्लायर भी कहते हैं और अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं। ये जो थे डेटर्स है इनको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं और कस्टमर कहते हैं। ये क्रेडिटर्स को सप्लायर और अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनसे हमने कोई उधार चीजें खरीदी होती है और इनको पैसे देने होते हैं, ठीक है, ये आपके पेएबल्स होते हैं। यानी कि अकाउंट्स पेएबल्स, क्रेडिटर्स या सप्लायर, ये वो लोग जिनसे आपने कोई उधार चीजें खरीदी और इनको फ्यूचर में पेमेंट करनी है। ठीक है, ये तो हमारा फोर्थ पिलर था लायबिलिटीज का। अच्छा जी, इसका रूल भी बिल्कुल थर्ड वाले की तरह का है, इंक्रीज होने से क्रेडिट है, डिक्रीज होने से डेबिट है और नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। मैंने आपको सिंपल बताया है कि पहले दोनों का नॉर्मली डेबिट है और लास्ट वाले तीनों का नॉर्मली क्रेडिट ही बैलेंस है, जो लास्ट 3 पिलर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा जी, ये जो थे आपस में सेम है, ये तीनों आपस में सेम है, इंक्रीज होने से क्रेडिट, इंक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, डेबिट है ये तीनों, लेकिन ये दोनों इन तीनों के उलट है, रिवर्स है। अच्छा जी, हमारा लास्ट जो हेड है वो कैपिटल है, यानी ओनर इक्विटी, जिसको सरमाया कहते हैं, बिजनेस का सरमाया है कैपिटल। अच्छा, ये कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और एक्सपैंड एग्जिस्टिंग बिजनेस। यानी कि वो रकम जो एक कारोबारी आदमी जो है कारोबार में लगाता है, बिजनेस को, नए कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, या फिर पहले से मौजूदा कारोबार को एक्सपैंड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, छोटा कारोबार उसको बड़ा करने के लिए मजीद पैसा लगाना पड़ेगा, वो कैपिटल होता है। इसको ऑनर इक्विटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका भी सेम रूल है, इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट होता है, नॉर्मल बैलेंस इसका क्रेडिट होता है। जी हमारे 5 पिलर है, नाम याद रखिएगा। एसेट्स जो कि असासाजात हैं, ये इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, और आपने ये चीज याद रखनी है कि इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, डिक्रीज हो तो क्या करते हैं, और नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। ये 3 बातें याद रखनी है। और इसके बाद एक्सपेंसेस की भी तीनों बातें याद रखनी है कि एक्सपेंसेस होते क्या है, इनकी एग्जाम्पल, इनका ये रूल डेबिट क्रेडिट का, और नॉर्मली बैलेंस क्या है, और उसके बाद इनकम है। ठीक है, थर्ड पिलर, तीसरे पिलर के अंदर इसकी एग्जाम्पल्स, रूल डेबिट क्रेडिट और नॉर्मल बैलेंस। उसके बाद लायबिलिटीज, एग्जाम्पल्स, रूल डेबिट क्रेडिट और नॉर्मल बैलेंस। और ऑनर इक्विटी यानी कैपिटल का एग्जाम्पल देनी है आपने, और रूल याद रखना है डेबिट क्रेडिट के, ये रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, और नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। अच्छा जी, ये तो हमारे थे 5 पिलर्स। इन पिलर्स को अंडरस्टैंड करना और समझना लाजमी है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रॉन्ग होने के लिए जरूरी है कि उसके पिलर स्ट्रॉन्ग हों। जैसे आप एक बेंच देख लें, एक टेबल देख लें, जितने उसके पिलर स्ट्रॉन्ग होंगे वो टेबल भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ऊपर टेबल के बैठेंगे तो टेबल टूट जाएगा। अच्छा जी, आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अच्छी तरह से अगर समझ आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम आपको मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद देंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।